हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित वया और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद वया पर। घर बैठे कंप्यूटर सीखे सीरीज के पिछले वीडियो में मैंने होम टैब के कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शंस और उनकी शॉर्टकट कीज बताई थी। यदि आपने इस सीरीज़ के मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अवश्य देखें। इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के कुछ और महत्वपूर्ण ऑप्शंस बताने वाला हूँ। उम्मीद है यह वीडियो बिगनर्स के साथ साथ ही एडवांस यूजर्स को भी बहुत पसंद आएगा। ऑप्शंस को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि सभी वीडियोज़ को आप पूरा अवश्य देखें। आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। यदि आपके कोई डाउट्स या सजेशंस हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप की कॉपी व पेस्ट कमांड को समझा था और हमने ये सीखा था कि किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी करने के बाद पेस्ट कमांड पर क्लिक करने से वह पेस्ट हो जाता है। अब हम इसके अन्य ऑप्शंस को समझते हैं। पहले मैं पेस्ट किए गए शब्द को डिलीट कर देता हूं और अब आगे के ऑप्शन समझने के लिए एक अन्य शब्द को सेलेक्ट या हाईलाइट करके कॉपी कर लेता हूं। अब मैंने कर्सर को वहां क्लिक कर दिया है जहां इस शब्द को पेस्ट किया जाना है। अब पेस्ट पर क्लिक करने से या शॉर्टकट की Ctrl+V प्रेस करने से वह शब्द जैसा कॉपी किया था वैसा ही पेस्ट हो गया है। किंतु जो शब्द अभी पेस्ट किया है वह मेरी वर्तमान में चल रही फॉर्मेटिंग से मैच नहीं कर रहा है, बल्कि जहां से इसे कॉपी किया गया है इसकी फॉर्मेटिंग वैसी ही है। यदि मैं चाहता हूं कि पेस्ट किया गया शब्द मेरी वर्तमान फॉर्मेटिंग से मैच हो जाए तो पेस्ट करने के बाद दिखाई दे रहे पेस्ट ऑप्शन टूल पर क्लिक करें और मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दें। आप देखेंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग जहां पर मैंने इसे पेस्ट किया है वैसी ही हो गई है। किंतु दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहां पर एक समस्या है। मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग सारी सोर्स फॉर्मेटिंग को नहीं हटाती। मैं एक दूसरे शब्द को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूं और इसे पेस्ट करने के बाद पेस्ट ऑप्शन टूल पर क्लिक करके मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दिया है, किंतु इसने इसकी अंडरलाइन व इटैलिक फॉर्मेटिंग को नहीं हटाया है। ऐसे ही ऑप्शन बोल्ड, सबस्क्रिप्ट व सुपरस्क्रिप्ट जैसी फॉर्मेटिंग को भी नहीं हटाता है। मैं एक दूसरे शब्द को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं और अब पेस्ट ऑप्शन टूल पर क्लिक करके मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि इसकी बोल्ड, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जैसी फॉर्मेटिंग अभी भी नहीं हटी है। यदि आप चाहते हैं कि यह सोर्स की सभी फॉर्मेटिंग को हटा दे तो ज़्यादा अच्छा आप मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग पर क्लिक करने के स्थान पर कीप टेक्स्ट ओनली पर क्लिक करें तो आपको आपके डेस्टिनेशन जैसी फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। कई बार हमें पेस्ट ऑप्शंस टूल बहुत इरिटेट करता है और हम चाहते हैं कि यह स्क्रीन पर नजर ना आए, तो आप इसे हटाने के लिए जब यह टूल दिखाई दे तो सेट डिफॉल्ट पेस्ट पर क्लिक करें और पेस्ट ऑप्शंस बटन पर अनचेक करके इसे बंद कर दें। अब जब भी आप पेस्ट करेंगे तो यह टूल दिखाई नहीं देगा। यदि भविष्य में आप इसे पुनः लाना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करके वर्ड ऑप्शंस पर जाएं और एडवांस पर क्लिक करके इस ऑप्शन को पुनः चेक करके चालू कर लें। आप देख सकते हैं कि पेस्ट करने पर यह पुनः आ गया है। दोस्तों, जब आप पेस्ट बटन पर मौजूद एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 और ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं, जिनमें पहला ऑप्शन होता है पेस्ट। यह वही ऑप्शन है जिसे हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं। अगला ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। दोस्तों, इसे समझने के लिए पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। यह वैसे ही पेस्ट हो गया है जैसा कि वहाँ से कॉपी करके लाए थे। जब हम पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करते हैं या शॉर्टकट की Ctrl+Alt+V को प्रेस करते हैं तो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ कई और ऑप्शंस होते हैं, जिनमें पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। चूंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कॉपी किया है इसलिए यह ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है।
यदि मैंने किसी अन्य सॉफ्टवेयर से कॉपी किया होता तो यह हमें किसी और प्रकार से दिखाई दे रहा होता। जब मैं इस पर क्लिक करके ओके करता हूं तो जो टेक्स्ट पेस्ट होता है वह टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लिंक्ड है, और जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यह इसे एडिट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोल देता है। पेस्ट स्पेशल में अगला ऑप्शन है फॉर्मेटेड टेक्स्ट RTF। यहां से पेस्ट करने पर टेक्स्ट वैसा ही पेस्ट होगा जैसा कि सोर्स पर था, या हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से पेस्ट कमांड चलाने पर जैसा पेस्ट होता है वैसा ही पेस्ट होगा। अब अगला ऑप्शन है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। यहां से पेस्ट करने पर टेक्स्ट वैसा ही पेस्ट होगा जैसा कि हमने पेस्ट ऑप्शंस टूल के कीप टेक्स्ट ओनली ऑप्शन में देखा था, अर्थात बिना फॉर्मेटिंग के डिफॉल्ट फॉन्ट में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं पिक्चर विंडोज मेटा फाइल और पिक्चर एनहांस्ड मेटा फाइल। इन ऑप्शन से जब हम टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं तो यह टेक्स्ट के स्थान पर ग्राफिक्स के फॉर्मेट में पेस्ट हो जाता है, जिसे कि अन्य पिक्चर्स की तरह ही छोटा, बड़ा या फॉर्मेट टूल में जाकर हम क्रॉप लेकर क्रॉप भी कर सकते हैं, या पिक्चर्स के समान ही फॉर्मेटिंग बदली जा सकती है। एनहांस्ड मेटा फाइल विंडोज मेटा फाइल का ही परिष्कृत रूप है। HTML फॉर्मेट से यह HTML फॉर्मेट में पेस्ट हो जाता है, और अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट में भी टेक्स्ट वैसा ही पेस्ट होगा जैसा कि हमने पेस्ट ऑप्शंस टूल के कीप टेक्स्ट ओनली ऑप्शन में देखा था। पेस्ट स्पेशल के बाद जो ऑप्शन आता है वह है पेस्ट एज हाइपरलिंक, और दोस्तों यह बहुत ही काम का ऑप्शन है। तो आइए इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं शब्द परिचय को कॉपी कर लेता हूं और डॉक्यूमेंट में पेस्ट एज हाइपरलिंक कमांड से पेस्ट कर देता हूं। अब मैं एक अन्य शब्द कोर्सेस को कॉपी कर लेता हूं और डॉक्यूमेंट में इसे भी पेस्ट एज हाइपरलिंक कमांड से पेस्ट कर देता हूं। अब यदि मैं पेस्ट किए गए शब्द पर जाकर कंट्रोल के बटन के साथ माउस से क्लिक करता हूं तो एक कर्सर वहां पहुंच जाएगा जहां से इसे कॉपी किया गया था। अब मैं दूसरे शब्द कोर्सेस पर जाकर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूं तो देखिए इसने कर्सर को कोर्सेस शब्द पर पहुंचा दिया है जहां से उसे कॉपी किया गया था। इस प्रकार इस कमांड की मदद से हम एक इंडेक्स या अनुक्रमणिका बना सकते हैं जहां से हम तुरंत उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां इंडेक्स में आए आइटम का पूरा ब्यौरा है। क्लिपबोर्ड ग्रुप पर अगला बटन है फॉर्मेट पेंटर। यहां मैंने कुछ लाइनें टाइप कर रखी और जैसा कि आप देख सकते हैं शब्द परिचय पर फ़ॉन्ट के कई ऑप्शंस जैसे कि फ़ॉन्ट फेस कृतिदेव 100, फ़ॉन्ट साइज 18, फ़ॉन्ट कलर लाल अप्लाई किए हुए हैं। साथ ही फ़ॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, डबल अंडरलाइन भी किया हुआ है तथा अंडरलाइन का कलर भी फ़ॉन्ट कलर से भिन्न लिया हुआ है। अब यदि यही सारी फॉर्मेटिंग मैं किन्हीं अन्य शब्दों पर अप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे सारी फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग की कमांड्स बार बार चलानी पड़ेगी जिसमें काफ़ी समय बर्बाद होगा। तो समय व परिश्रम बचाने के लिए मुझे फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का उपयोग करना होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं उस शब्द को सेलेक्ट या हाईलाइट कर लेता हूं जहां से मुझे सारी फॉर्मेटिंग कॉपी करना है। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना होगा जिससे सारी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। अब उस शब्द को सेलेक्ट करते हैं जिस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि इस शब्द पर वे सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है, किंतु यदि एक से ज़्यादा शब्दों पर आप ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस शब्द की फॉर्मेटिंग कॉपी करना है उस शब्द को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करें और उन शब्दों को बारी बारी से सेलेक्ट करते जाएं जिन पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि इन सभी शब्दों की फॉर्मेटिंग बदल चुकी है। आगे यदि इस फॉर्मेटिंग की आवश्यकता नहीं हो तो एस्केप की प्रेस कर दें या स्क्रीन पर क्लिक करके आगे की टाइपिंग शुरू कर दें। मैंने आगे का टाइप करना शुरू कर दिया है, किंतु अब पुनः इस फॉर्मेटिंग की आवश्यकता है, लेकिन कॉपी की गई फॉर्मेटिंग अब मेमोरी में नहीं है। यदि आपको इस फॉर्मेटिंग की बाद में फिर से आवश्यकता हो तो आपको यह पेस्ट करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। कॉपी की गई फॉर्मेटिंग को बाद में भी पेस्ट करने हेतु फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए बजाय बार बार फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C का उपयोग करें। और जब भी इस फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की आवश्यकता हो तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की Ctrl+Shift+V का उपयोग करके फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर दें।
दोस्तों पिछली क्लास में हमने फ़ॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस देखे थे, किंतु फिर भी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के कुछ ज़रूरी ऑप्शंस छूट गए थे, तो अब उन्हें देख लेते हैं। जैसा कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की कमांड Ctrl+D है। तो मैं Ctrl+D प्रेस करके फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोल लेता हूँ। इसके फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, फ़ॉन्ट कलर, अंडरलाइन स्टाइल आदि ऑप्शंस को हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें। जब हम किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अंडरलाइन अप्लाई करते हैं तो उस अंडरलाइन का कलर भी बाय डिफ़ॉल्ट वही कलर होता है जो उस टेक्स्ट का कलर होता है। यदि हम अंडरलाइन का कलर बदलना चाहें तो अंडरलाइन कलर पर क्लिक करके उसे बदल सकते हैं। मैं Ctrl+Z प्रेस करके इसे अंडू कर देता हूं और फिर से Ctrl+D प्रेस करके फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेता हूं। पिछली क्लास में हमने स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को देखा था, जो सेलेक्टेड या हाइलाइटेड टेक्स्ट को बीच से काट देता है। यदि हम टेक्स्ट पर डबल स्ट्राइक थ्रू को अप्लाई करें तो यह हाइलाइटेड टेक्स्ट को बीच से डबल लाइन से काट देता है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऑप्शंस पिछली क्लास में डिटेल में समझाए जा चुके हैं, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं शैडो ऑप्शन पर। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में शैडो पर क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट पर शैडो या छाया आ चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं और आपको शैडो बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का अगला ऑप्शन है आउटलाइन। सेलेक्टेड टेक्स्ट पर आउटलाइन अप्लाई करने से टेक्स्ट की सिर्फ आउटलाइन रह जाती है तथा टेक्स्ट बीच से खाली हो जाता है। मैं कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आउटलाइन अप्लाई कर देता हूं। उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर भी बदल देता हूं और शैडो भी अप्लाई कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि सेलेक्टेड टेक्स्ट पर काफी सुंदर इफेक्ट आ गया है। अगला ऑप्शन है एम्बॉस। यह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से टेक्स्ट में उभार सा आ जाता है और यह काफी सुंदर दिखाई देने लगता है। इसके बाद ऑप्शन है एंग्रेव। यह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से टेक्स्ट में कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है जैसे किसी ने नुकीली चीज से खोदकर लिखा हो। अगली कमांड है स्मॉल कैप्स और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+K। स्क्रीन पर जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया गया था उसमें L और V कैपिटल थे, बाकी के सभी अक्षर स्मॉल लेटर्स में थे। स्मॉल कैप्स अप्लाई करने पर आप देख सकते हैं कि जो अक्षर L और V कैपिटल लेटर्स में थे वे तो कैपिटल में ही हैं और जो अक्षर स्मॉल लेटर्स में थे वे भी कैपिटल में बदल गए हैं, किंतु उनका साइज थोड़ा सा छोटा है। अगली कमांड है ऑल कैप्स और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+A। ऑल कैप्स अप्लाई करने पर सारे सेलेक्टेड टेक्स्ट कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में अगला ऑप्शन है हिडन और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+H। यदि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा मैटर है जिसे किसी कारणवश हम छुपाना चाहते हैं तो हम उस पर यह कमांड अप्लाई करके इसे हाइड कर सकते हैं या छुपा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से कोरोना शब्द को हाइड कर दिया है और अब मैं लॉकडाउन शब्द को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और Ctrl+Shift+H प्रेस करके इसे भी हाइड कर देता हूँ। दोस्तों सेलेक्टेड टेक्स्ट सिर्फ छुपा है, डिलीट नहीं हुआ है। यदि आप जानते हैं कि इसे फिर से कैसे देखा जाए या स्क्रीन पर कैसे लाया जाए तो कमेंट में लिखकर बताएं, नहीं तो सीखने के लिए इंतजार करें अगली क्लास का। दोस्तों पिछली क्लास में हमने चेंज केस सीखा था और उसकी कमांड है Shift+F3। इसके लिए कुछ ऑप्शंस फ़ॉन्ट ग्रुप पर ही दिए गए हैं। पहला है सेंटेंस केस और इस पर क्लिक करने से सेलेक्टेड टेक्स्ट के प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है। यहाँ मैंने 2 सेंटेंस सेलेक्ट किए हुए हैं और दोनों का पहला अक्षर कैपिटल हो गया है। अगला ऑप्शन है लोअर केस। इस पर क्लिक करने से सारे अक्षर स्मॉल लेटर्स में चेंज हो गए हैं। फिर बारी आती है अपर केस की, जिस पर क्लिक करने से सारे अक्षर कैपिटल लेटर्स में चेंज हो जाते हैं। मैंने सेलेक्टेड टेक्स्ट के सारे अक्षरों को Shift+F3 प्रेस करके स्मॉल लेटर्स में चेंज कर दिया है। इसके बाद आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस पर क्लिक करने से सेलेक्टेड टेक्स्ट के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है। और अब आता है टॉगल केस। आप बताइए इसे अप्लाई करने पर क्या होता है। क्या आपको लगता है कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर स्मॉल और शेष अक्षर कैपिटल हो जाते हैं? यदि हाँ तो ऐसा नहीं है।
वास्तविकता में जो अक्षर स्मॉल लेटर्स में थे वे कैपिटल में, और जो अक्षर कैपिटल लेटर्स में थे वे स्मॉल लेटर्स में बदल गए हैं। तो फिर से देखते हैं। इस बार मैं शब्द लिव को पूरा कैपिटल में बदल देता हूं और फिर से सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद टॉगल केस पर क्लिक करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो अक्षर कैपिटल लेटर्स में थे वे स्मॉल लेटर्स में तथा जो स्मॉल लेटर्स में थे वे कैपिटल लेटर्स में बदले हैं, ना कि हर एक शब्द का पहला अक्षर स्मॉल और बाकी कैपिटल में। दोस्तों, आज की क्लास में सीखी गई शॉर्टकट कीज को कहीं लिख कर रख लें और अगली क्लास तक इनकी प्रैक्टिस करते रहें। अगली क्लास में पैराग्राफ ग्रुप के ऑप्शंस को डिटेल में बताऊंगा और उनके शॉर्टकट कीज भी बताऊंगा। और दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि वह क्लास भी आपको जरूर पसंद आएगी, तो इसलिए प्लीज़ उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ ही एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, टाइपिंग, मोबाइल ऐप्स आदि सीखने के वीडियो भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।